हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंडर ऑफ साइंस में क्या है खास आज के लिए। तो आज के लिए हमने आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल ऑफ नेचर, बंडर ऑफ साइंस का दूसरा पॉइंट, जिससे हम बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो 7 में से 7 नंबर आपको कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की क्लासेसों में, बोर्ड क्लास में और CBSE में पाने के लिए बंडर ऑफ साइंस अच्छे से अच्छा कैसे बनाए और कैसे लिखें, इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा बंडर ऑफ साइंस, से अंडरलाइन करना होगा। उसके बाद आउटलाइन लिखना होगा। आउटलाइन में आप जो है 7 से 10 पॉइंट लिख दें जो अच्छे अच्छे हो। जैसे हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन, फिर लिख दिया नेचर, फिर लिख दिया ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी और एन्जॉयमेंट, फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड कंक्लूजन। आप चाहे तो सिंपल इन वर्ड को भी लिख सकते हो। यदि मीन्स ऑफ नहीं भी लगाना चाहें तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से सबसे पहले इसे लिख दें और याद कर लें। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इंट्रोडक्शन हमने पहले वीडियो में देख चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट पर जाकर जो है इंट्रोडक्शन को बहुत ही आसानी से समझ ले। एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। यह विज्ञान का युग है। उसके बाद देखते हैं कि इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। इसने हमारी लाइफ को मोर कंफर्टेबल और इजी बना दिया है। और साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल थिंग्स, साइंस ने हमें दिया है मैनी, कई वंडरफुल थिंग्स, अद्भुत चीज़ें दिया है। अब दूसरा हम पॉइंट देखते हैं जो है कंट्रोल ऑफ नेचर, या सिर्फ नेचर भी इसे लिख सकते हैं कि नेचर पे विज्ञान का क्या योगदान है, क्या रोल है। तो सबसे पहले हमने लिखा है साइंस। साइंस की जगह हम इट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो कि हम रेगुलर कर रहे हैं, ताकि साइंस शब्द का रिपीटेशन बार बार ना हो। लेकिन चाहे तो एक पैराग्राफ में एक बार साइंस शब्द का यूज कर सकते हैं, परंतु दूसरी बार करने के लिए इट शब्द का इस्तेमाल करें। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ऑफ नेचर को। कंट्रोल ऑफ नेचर का मतलब है प्रकृति पर, नेचर पर जो है कंट्रोल करना, कि विज्ञान ने किस प्रकार से जो है प्रकृति पर कंट्रोल कर लिया है। प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसे किस प्रकार से कृत्रिम चीज़ें बनाने लगी है। जैसे आपने देखा होगा सैटेलाइट जैसी चीज़ बना दी गई है जिससे सब कुछ बाहर का देखा जा सकता है, जियोग्राफी समझी जा सकती है। तो साइंस हैज़ गिवन अस द पावर, साइंस हैज़ गिवन अस द पावर, साइंस ने हमें द पावर, वह पावर दिया है। साइंस के द्वारा हमें एक ऐसी पावर मिली है विच कंट्रोल्स द नेचर, जो नेचर को कंट्रोल करती है। जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों को हम जो है हमारे हिसाब से कृत्रिम बना लेते हैं। नाउ वी कैन फ्लाई, जैसे हम बात करें कि वी कैन फ्लाई, हमारे नेचुरल है ही नहीं कि हम उड़ पाएँ, लेकिन वी कैन फ्लाई, हम उड़ सकते हैं। किसकी सहायता से? तो हेलीकॉप्टर्स और फ्लाइट्स की सहायता से उड़ सकते हैं। लेकिन कैसे? विज्ञान की सहायता से, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी विज्ञान की ही तो देन है। वी कैन फ्लाई इन द स्काई, हम बादलों पर उड़ सकते हैं। वी कैन फ्लाई, कहाँ फ्लाई कर सकते हो? तो इन द स्काई, बादलों में। स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। कहाँ तैर सकते हो? इन डीप सीज, नदियों में तो तैर लेते हैं, लेकिन क्या समुद्र में तैरना पॉसिबल है? नहीं। तो देखिए इन डीप सी, बहुत गहरे समुद्र में भी तैर लेते हैं। किसकी सहायता से? टेक्नोलॉजी की सहायता से, जहाज की सहायता से, नाव की सहायता से, और नए नए जो वैज्ञानिक यंत्र निकाले गए हैं, मशीन निकाली गई है उसकी सहायता से। और कैसे? ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन पंप ले जाते हैं उसकी सहायता से। एंड और क्रॉस द हाई माउंटेन्स, क्रॉस, क्या क्रॉस कर सकते हैं? द हाई माउंटेन, जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं ना, क्या माउंटेन्स, पर्वत, पठार, उनको क्रॉस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार से हमने समझा कंट्रोल ऑफ नेचर। चलिए इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि क्या खास आज की वीडियो में हमने देखा है। हमने देखा है दूसरा पॉइंट वंडर ऑफ साइंस का, कंट्रोल ऑफ नेचर। कंट्रोल ऑफ नेचर का मतलब है कि प्रकृति पर साइंस का कैसे कंट्रोल है। तो साइंस हैज गिवन अस द पावर, या मैनी वंडरफुल थिंग्स, जो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसलिए हमने लिख दिया कि साइंस हैज गिवन अस द पावर, हमें एक ऐसी पावर दिया है साइंस ने विच कंट्रोल्स द नेचर, जो कंट्रोल करती है किसको? नेचर को। नाउ, अभी वी कैन फ्लाई इन द स्काई,
वी कैन फ्लाई, हम उड़ सकते हैं कहाँ, इन द स्काई। स्विम, कहाँ स्विम कर सकते, कहाँ तैर सकते हैं, इन द डीप सीज, बहुत गहरे गहरे समुद्र में। एंड क्रॉस द हाई माउंटेन्स, क्रॉस, क्या क्रॉस कर सकते हैं, क्या पार कर सकते हैं, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे जा सकते हैं क्रॉस कर कर, जैसे नदी को क्रॉस करना होता है उसी तरह से बहुत बड़े बड़े पर्वतों को क्रॉस कर लेते हैं। कैसे, तो क्रॉस किसे क्रॉस करते हैं, द हाई माउंटेन्स, हाई पर्वतों को, हाई माउंटेन्स को। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें और वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।